वहाँ के स्थानीय सरपंच और कुछ लोग तस्करों के साथ मिलकर गौवंश का बाजार खोल रहे हैं ताकि तस्करों को गोधन आसानी से मिल जाए, क्योंकि पर्ची मिल जाएगी, आसान रसीद बन जाएगी। छन्नू गिरी गोस्वामी, संजय गिरी गोस्वामी, विक्की भारती ये जेल जा चुके हैं, उसके बाद भी इस काम को जारी रखे है उन्होंने। प्रशासन इन पर कार्यवाही कर रही है। कहीं ना कहीं प्रशासन सम्मिलित है इनके साथ में, कहीं ना कहीं प्रशासन का सहयोग है। एक आंदोलन करेंगे, दंडवत यात्रा 3-4 दिन की यहाँ करने वाले हैं दुर्ग क्षेत्र में, और ऐसे जितने मामले यहाँ पे क्षेत्र में बाजार को सारे बंद करने की मांग करते हैं। सब्जी, भाजी, कपड़े, जूते, चप्पल, अनाज के अलावा अब पशु बाजार खोलने की तैयारी की जा रही है। जी हाँ, मामला डुमरडीह का है, जहाँ पर अब तमाम चीज़ों के बाद पशुओं के लिए बाजार खोलने की बात की जा रही है, जहाँ से पशुओं की खरीदी और बिक्री की जाएगी, जिसके विरोध में आज यहाँ पर काफ़ी जागरूक लोग पहुँचे हुए हैं। उनसे बातचीत कर लेते हैं और पूछते हैं कि डुमरडीह में आखिर इस तरीके की जो पशुओं का बाजार खोलने की बात की जा रही है, किनके द्वारा की जा रही है, और अब जिस तरीके का विरोध ये लोग कर रहे हैं तो इनके विरोध से कितना असर उन पर पड़ेगा। जी बताएंगे सर, आप कहाँ से आए? मैं उमेश बिसेन में प्रांत गौरक्षण का कार्य देखता हूँ। एक जानकारी हमको लगी दुर्ग के माध्यम से, अनिल भैया है यहाँ के जितने गौसेवा के माध्यम से, डुमरीडीह जो गांव है उतई में आता है, और वहाँ पे ये डुमरडीह करके आता है जो उतई क्षेत्र में आता है, जो तस्करी का बड़ा गढ़ है। वहाँ के स्थानीय सरपंच और कुछ लोग तस्करों के साथ मिलकर गौवंश का बाजार खोल रहे हैं ताकि तस्करों को गोधन आसानी से मिल जाए, क्योंकि पर्ची मिल जाएगी, आसान रसीद बन जाएगी। उन्होंने प्रस्ताव बना के जनपद को भेजा है और स्वीकृत करवा के वो बाजार खोलना चाहते हैं, जिसमें हमने आपत्ति व्यक्त करी कलेक्टर जी के माध्यम से कि ऐसे बाजार, क्योंकि हम लोग, हमारा पूरा प्रयास है पूरे प्रदेश के अंदर जितने गौवंश बाजार बंद हो जाए, क्योंकि सारे बाजारों से गौवंश खरीद के पैदल और वाहनों से तस्करी हो रही है। छत्तीसगढ़ में आने वाले 5 वर्षों में सारा कोसली गोधन खत्म हो जाएगा। इस तरह से गौवंश तस्करी हुई तो सरकार के भी संज्ञान में डाले, कलेक्टर संज्ञान में डाले हैं कि अगर इस पे तत्काल प्रभाव से आपने उसको निरस्त नहीं किया और ये बाजार बंद करने की कोशिश नहीं की, तो हम लोग एक आंदोलन करेंगे, दंडवत यात्रा 3-4 दिन की यहाँ करने वाले हैं दुर्ग क्षेत्र में, और ऐसे जितने मामले यहाँ पे क्षेत्र में बाजार को सारे बंद करने की मांग करते हैं। जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि पशु गौवंश की रक्षा के लिए आप लोग लगातार कदम उठाते आ रहे हैं, इससे पहले भी काफ़ी सारी गायों की तस्करी हुई है, क्या प्रयास आप लोगों के द्वारा किया गया, और जो आप अभी लेकर के आए, क्या लगता है आपको इस पर काम किया जाएगा? बिल्कुल, इस पे गौ तस्करी पूरे क्षेत्र में, दुर्ग जिले में लगातार कई वर्षों से हो रही है, और छन्नू गिरी गोस्वामी, संजय गिरी गोस्वामी, विक्की भारती ये जेल जा चुके हैं, उसके बाद भी इस काम को जारी रखे है उन्होंने। और इस गौवंश बाजार की आड़ में ये लोग तस्करी का ही काम करते हैं, और सरकार से निवेदन है कि पूरे प्रदेश के गौवंश बाजार को बंद किया जाए। छत्तीसगढ़ की पूरी गौ माता, गौवंश पूरे कट्टी पार कत्ल खाने जा रहे हैं, इसलिए गौवंश बाजारों को तुरंत बंद कर दिया जाना चाहिए। गायों की आप बात करें, गौवंश की बात करें, पशु बाजार की यहाँ पर बात हो रही, तो गायों के अलावा अन्य पशुओं को भी उसमें शामिल किया जाएगा क्या? नहीं, सिर्फ गौवंश। जी, गौवंश का बाजार ही लगता है पूरे प्रदेश में। जी, उसको निरस्त किया जाना चाहिए। कहीं ना कहीं तस्करों को इससे आसानी हो जाएगी और आसानी से जो है पशु गायों का जो है तस्करी लोग कर पाएंगे। अभी आपने आवेदन दिया है, क्या आश्वासन आपको मिला है? प्रशासनिक तौर पर तो क्या होता है, इन लोग एसडीएम लिखेंगे, एसडीएम जाएगा, छानबीन करेगा, उनको भी पक्ष सुनेगा, ये सब चीज़ करेगा, वो अपना पक्ष रखेंगे। हमने आपत्ति व्यक्त की है, हमको जब बयान के बुलाया जाएगा, हम सारे तो दंड जितना अपराधी रिकॉर्ड है लोगों को बताएंगे, हम लोग कैसे तस्करी करते हैं, सारी जानकारी हमने प्राथमिक लिखित में भी बना के बकाया अपने बयान में दर्ज करवाएंगे। जी सर, बताएंगे अभी गौवंश को लेकर के आपके गांव में किस तरीके का माहौल है, क्या प्रयास, किस तरीके से आप लोग उनकी रक्षा करते हैं, क्योंकि तस्कर आए दिन जो है वो सक्रिय है और तस्करी करने का काम लगातार हो रहा है। जी, हम लोग के रात को जगते हैं, हम लोग जांच करते रहते हैं कि कौन सी गाड़ी में गाय जा रही है, कौन सी गाड़ी में क्या हो रहा है अपडेट। जहाँ से गांव से पता चल रहा है कि यहाँ से लोडिंग हो रही, तो बराबर उस गांव में जाके जांच करना और गाय के पीछे करके गाय पकड़ना हम लोग का बराबर जारी है। कितने लोग इस तस्करी में शामिल रहते हैं? अभी आपने कुछ लोगों के नाम लिए हैं। देखिए, संजय गिरी गोस्वामी हो गया उतई का, छन्नू गिरी गोस्वामी उसका भाई हो गया, विक्की भारती हो गया पत्थरा गांव का, ये सब लोग हैं। मतलब दुर्ग के तो नाम है, लेकिन हमारे पास छत्तीसगढ़ की लिस्ट है, तो ये और साथ में और भी 2-3 लोगों के नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ। तो क्या प्रशासन इन पर कार्यवाही कर रही है? कहीं ना कहीं प्रशासन सम्मिलित है इनके साथ में, कहीं ना कहीं प्रशासन का सहयोग है जो ये कर रहे हैं, क्योंकि ढरलेले से काम हो रहा है। मतलब कहीं ना कहीं प्रशासन का सहयोग है। बीच में अभी उतई में पकड़ाया 3 लोग, तो उसके साथ में एक पुलिस का एक हवलदार था, वो भी इसमें पकड़ाया गया था और साथ में वो सस्पेंड भी हुए। अब क्या चाह रहे हैं आप? कड़ी तरह से कार्रवाई होना चाहिए, बंद होना चाहिए मार्केट, और जो जहाँ से लोडिंग हो सब उधर जा पुलिस का मतलब एक अलग से टीम होनी चाहिए जो इस पर कार्रवाई करे। अभी आपने सुना कि डुमरडीह में किस तरीके से पशु बाजार खोलने की तैयारी
की जा रही है, आवेदन दिया जा चुका है और अब उस पर मुहर लगनी बाकी है। लेकिन पशु बाजार का कहीं ना कहीं लोगों ने विरोध किया है। जो धार्मिक संस्था से जुड़े लोग हैं उन्होंने गौ तस्कर गौवंश की तस्करी पर रोक लगाने की मांग की है। उनका कहना है कि यदि जो पशु बाजार खोलने की कवायद जिन लोगों के द्वारा की जा रही है, यदि उन्हें अनुमति मिलती है तो आगामी दिनों में ये कोई उग्र कदम उठाएंगे। और अभी वर्तमान में इन सभी ने डुमरडी में जिस तरीके से पशु बाजार खोलने को लेकर के तैयारियां की जा रही हैं उस पर विरोध दर्ज कराते हुए अनुमति नहीं मिलने की मांग प्रशासन से की है। देखना होगा प्रशासन इस पर कितना सख्त होता है और क्या गौवंश की तस्करी जिस तरीके से हो रही है तो गौवंश का जो बाजार खुलने की तैयारी की जा रही है उस पर रोक लगती है, ये आगामी दिनों में देखना होगा। सीजी भास्कर के लिए दुर्ग से मेरे सहयोगी लक्ष्मीकांत देवांगन के साथ दुर्ग से मैं वीना दुबे।